और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बनाना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी राज टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम हो सकता है। कितना शंभु ओघड़ी, उसका करा गया भरोसा, उसका किया गया विश्वास टूटता नहीं। शिव क्रोधी नहीं है, आशुतोष ऋण हो गया, चूके कैसे? एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझिए। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे इसी भूमि पर। यही कुबेरेश्वर बाबा की दान। एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। तो प्रयास करना, कहीं चियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं।
बताना जरूर, बिगर बताए देना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी नहीं है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों। पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में पूरा सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। देवदेव महादेव की कथा कर भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर रहे दिल से। जिसने पुकारा, जिसने दिल से उसको कहा, उसने सुना। केवल कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। आप भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है। हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है। सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई शिवर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात में। कभी आप सबको कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा को विनती कर जाना जरूर, और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति
बस विश्वास न टूटे तुम्हारा, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तुमसे कोई दुनिया का व्यक्ति कह दे शंकर रुद्र है, शिव क्रोधी है, शंकर रुद्र है, शंकर तो वो नम्र है, शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है उसको वो कुबेर बना देते हैं। अगर कोई भूल से भी उसको भज लेता है उसको भी निहाल। कह लो लोग कहें ये शंकर शिवरात्रि ना, शिवरात्रि हमारे जीवन का ना जाने कितना सुख देने वाली है। व्रत उपास किया ना किया, साधना करी ना करी, आराधना करी ना करी, नेत्र बंद करके बैठे ना बैठे, कुछ खाया पिया ना, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से, जिद्या से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें, दिल से जब हम उसको पुकार लें शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर रहे हो हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला कर रहे हो भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में, खूब लोग दिखेंगे, तुमको नजर आएंगे। कोई कहेगा यहाँ से जुलूस निकला, कोई के वहां से जुलूस निकला, कोई के शिवरात्रि की बारात निकले, कोई के ये निकले, कोई के वो निकले। और इन सब बारातों में तुम जाकर देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की वैसक में नहीं डूबे। भजन में डूबो, भजन में डूबने में मना नहीं, पर व्यसन में ना डूबो। आप भजन में डूबिए, पर व्यसन में ना डूबो। शिकारी कर्जे में है, ऋणी है, पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवादेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है? आपके भी अंदाजे में नहीं। विश्वास की जागरूकता बढ़े, जब विश्वास की जागरूकता बढ़ेगी तो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होगी। शिवरात्रि की कथा कह रही है शिव महापुराण में। कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली, मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में दूंगा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ये कर कर के जा, उसी का नाम है पहले।
और बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध में एक बेलपत्र बाबा देवरिवर महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की जलाधारी की ओर डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो डंडी का मुख शिवलिंग तक इधर की। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए ना। जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले की कथा में कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पर गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। तो पारिजात का पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने, उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे बाबा तेरे भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल फिर निवेदन में दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि मात्र, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोटी लगी होती है, एक टोटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते हैं, राम झारे से।
उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा। मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, मना नहीं, पर राम झारे से जल। उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर। सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित करो। जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ाओ। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है इस बेलपत्र। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल ली, फिर बाद में जल चढ़ा। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ा, फिर जल चढ़ा। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आने के लिए एक उंगली जो लग जाए, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। वो दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव उघड़ी है, शंभु उघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया, और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना। बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और तब बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रखें, उसका स्मरण जरूर रखें। शंकर वो घड़ी है, शंभु वो घड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के, कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का
बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में मैं बुलाऊंगा जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त कर दिया, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं। अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझना बहुत कठिन है। उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान जाए। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तो तुम क्या जान पाए। हम भी शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, दिल से पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसने। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है, कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है। कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, पर तो वो गर्भ से हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया। मैं गर्भ से हूं, तो को क्यों मार रहे, मेरा बच्चा हो जाए फिर मुझे मार। मैं गर्भ से हूं, मुझे मत मारो। हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा तब मुझे मार देंगे। ठीक है, गर्भी हिरण को छोड़ दिया शिकारी। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहाँ पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्भ से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से? शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। पर साहूकार ने उसको बांधा कैसे था? जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था? बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है, उसका जीवन आनंदित होता जाता है। दो चीजें अपने स्मरण में लाइए, दो चीज। एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि। सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवाधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर बता। कभी योग लग जाए आप जरूर। उसका कब देता है, कैसे देता है, कुबेरेश्वर बाबा कब प्रदान कर देता है मालूम। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर्ज से मुक्त कर रहा है।